इस कहानी में बताई गई सारी घटनाएं काल्पनिक हैं। इसका हम दावा नहीं करते, लेकिन ये कहानी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है, इसका हम वादा करते हैं। आज की कहानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के उस सुदूर इलाके में भूटान की सीमा के पास हरियाली का एक अलग ही रूप होता है। हवा में मिट्टी और पत्तों की गंध घुली रहती और बारिश के बाद अक्सर वहां धुंध छा जाती थी। ये धुंध जब बांस के ऊंचे ऊंचे झाड़ियों के बीच से होकर गुजरती तो ऐसा लगता कि पेड़ कुछ छुपा रहे हों। अब इसी इलाके में अजय नाम का एक सरकारी अफसर पोस्ट हुआ था। ये उसकी पहली पोस्टिंग थी। दफ्तर का काम ज़्यादा मुश्किल नहीं था। सरकारी दफ्तर में टाइम से आना जाना ही सबसे बड़ा काम होता था। असल में अजय को सबसे ज़्यादा परेशानी बिजली की होती थी। गांव में बिजली अक्सर आती जाती रहती थी और उसे अपने शौक के लिए एक पक्की सप्लाई चाहिए थी। अजय गेम खेलने का बहुत ही बड़ा शौकीन था। उसने सोचा कि अगर वो पास के कस्बे में एक कमरा किराए पर ले ले तो वहां बिजली की लाइन ठीक रहेगी और वो देर रात तक आराम से गेम खेल पाएगा। इसलिए उसने यही किया और हर सुबह अपनी पुरानी सी मोटरसाइकिल लेकर कस्बे से दफ्तर जाता और शाम को वापस आता। ये सफर कुछ ज्यादा लंबा नहीं था, लेकिन बीच में जो रास्ता पड़ता था वही इस कहानी का हिस्सा बन गया। वो रास्ता यही है जो घने बांस के जंगल से होकर जाता था। दोनों तरफ बांस की ऊंची ऊंची झाड़ियां, जिनके बीच से सूरज की रोशनी भी दिन में मुश्किल से ही आती थी। रास्ता इतना छोटा था कि सामने से कोई गाड़ी आ जाए तो बाइक को रोककर किनारे करना पड़ता। एक शाम को अजय को ऑफिस से देर हो गई। कुछ कागजात तैयार करने थे और साहब लोग जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जब आखिर में फाइलें साइन हुई और वो बाहर निकला तो अंधेरा घिरने लगा था। उसने जैकेट की जेब से चाबी निकाली, बाइक स्टार्ट की और हेडलाइट ऑन की। रोशनी के गोले में धूल के कण तैरने लग रहे थे। हवा में मिट्टी और पत्तों की गंध और भी भारी लग रही थी। कभी कभी ठंडी हवा का झोंका उसकी गर्दन को छू जाता तो वो कॉलर खड़ा कर लेता। रास्ता सुनसान था। कोई आदमी, कोई सवारी नहीं। इंजन की आवाज़ और बांस की पत्तियों की सरसराहट के सिवा कुछ सुनाई नहीं देता था। सुनसान सड़क पर बाइक तेजी से दौड़ रही थी और कुछ किलोमीटर जाने के बाद उसकी नज़र अचानक सड़क किनारे एक औरत पर पड़ी। वो बिना हिले डुले खड़ी थी। उसकी धोती मिट्टी से सनी हुई थी, गले में मोटे मोटे मनके थे और बाल पूरी तरह उलझे हुए थे। अजय के हाथ अपने आप ब्रेक पर चले गए। बाइक रुकी तो उसने जल्दी से पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था। सड़क बिल्कुल खाली। अजय ने हेडलाइट घुमाकर झाड़ियों में रोशनी डाली। बांस के मोटे तनों और काली पत्तियों के अलावा वहां कुछ नहीं था। हवा भी जैसे उस पल थम गई थी। अजय की सांस तेज हो गई। अजय के मन में था कि उसने किसी को अभी यहां खड़े देखा था। आखिर वो गई कहां? मगर फिर उसने खुद को समझाया कि शायद थक गया हूं, आंखें धोखा दे रही हैं, ये सब दिमाग का खेल है। उसने एक लंबी सांस ली और बाइक दोबारा स्टार्ट करी। कस्बे में पहुंचकर उसने कमरे का दरवाज़ा खोला। कमरे में बिजली की रोशनी थी, पंखा चल रहा था, दीवार पर गेमिंग पोस्टर चिपके हुए थे। वो अंदर आया, दरवाज़ा बंद किया और पीठ टिकाकर खड़ा रहा। उसका मन बहुत बेचैन था। वो बार बार उसी बात को अपने मन में दौड़ा रहा था कि इतनी साफ नजर आई थी वो औरत। धोती, बाल सब देखा मैंने। ये सपना थोड़ी ना हो सकता है। अजय ने खुद को जबरदस्ती हंसाया और बोला कि अजय तू पागल हो गया है क्या? अबे गेम खेल, दिमाग ठिकाने आ जाएगा अपने आप। अजय ने कंसोल ऑन किया, टीवी में गेम चालू हुआ और इतने बढ़िया ग्राफिक्स और तेज म्यूजिक कमरे में भर गए। लेकिन अजय के कान बीच बीच में लगता जैसे किसी के चलने की आवाज पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। उसकी उंगलियां
कंट्रोलर पर अब कांप रही थी। उसने गुस्से से खुद को डांटा, अबे खेल पर ध्यान दे बेवकूफ। रात देर तक वो गेम खेलता रहा ताकि सोने में देर हो जाए और नींद भी गहरी आए। किसी तरह उसकी आंख लगी। कमरा पहले जैसा ही था, छोटा, साफ, बिजली की रोशनी में चमकता। मगर आधी रात को उसकी आंख खुल गई। अजय अचानक हिल तक नहीं सकता था। उसका पूरा शरीर जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। सांस घुटने लगी। उसने महसूस किया कोई उसके ऊपर झुका हुआ है। हवा अचानक इतनी ठंडी हो गई जैसे पहाड़ों की बर्फीली हवा उसके कमरे में घुस आई हो। उसके गले पर उंगलियां महसूस हुई, ठंडी, गीली सी। और तभी एक आवाज, धीमी, फीकी मगर साफ, उसके कानों में गूंजी। तुम मुझे ढूंढ रहे थे ना? अब मैं यही रहूंगी हमेशा। उसका दिल उछलकर गले में आ गया। वो कुछ बोलना चाहता था मगर आवाज गले में ही घुट गई। उसने अपनी आंखों के कोनों से देखा एक औरत का चेहरा, आंखें गहरी और खाली, बाल उलझे हुए, चेहरे पर कोई भाव नहीं। और आवाज फिर से आई, मुझे मत डराओ, अब मैं तुम्हारी हूँ। अजय की सांस जैसे अब बंद होने लगी थी। वो पसीने से तरबतर हो गया था। तभी अचानक उसकी आंखें पूरी खुल गई। कमरा वैसा ही था मगर वो अब हाँफ रहा था। उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था, गला सूखा हुआ। कमरे में खामोशी ऐसी थी कि उसकी सांसों की आवाज गूंज रही थी। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से छनक कर कमरे में फैली थी। अजय बिस्तर पर बैठा हुआ था, आंखें लाल और सूजी हुई थी। उसके गले में अब भी हल्की खराश थी, मानो रात को सच में कोई उसके गले पर हाथ रखे हुए था। अजय को अचानक एहसास हुआ कि पंखे चलने की आवाज से वो परेशान हो रहा है। उसने उठकर उसे बंद किया और फिर वापस बैठ गया। वो सोचने लगा कि ये सपना था या कुछ और, पर इतना असली कैसे लग सकता है? क्यों लगा जैसे मैं सच में मरने वाला हूं? उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सब दिमाग का धोखा है, बस सपना था। सोने से पहले थोड़ा मैं डर गया था क्योंकि उस औरत को मैंने देखा था। आखिरकार अजय दोपहर होते होते ऑफिस पहुंचा। आंखों के नीचे काले घेरे थे, चाल धीमी थी। ऑफिस के चपड़ासी राम ने उसे देखा तो तुरंत पूछ लिया, सब ठीक है साहब? बस थोड़ी नींद नहीं हुई है ठीक से। राम उसकी आंखों में देखता रहा, फिर कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठ गया। साहब कुछ बताओगे नहीं तो मदद कैसे करूंगा? अजय ने झुंझलाकर कहा कि मदद? कौन सी मदद करोगे तुम? राम ने शांत आवाज में कहा, अरे आप ये बताइए कि आपने सपना देखा या कुछ और? अजय की तो आवाज ही टूट गई। राम, मैं जानता नहीं यार, मैं जाग रहा था या सो रहा था, वो मेरे ऊपर थी, बोल रही थी अब मैं यहीं रहूंगी। मैं कुछ कर नहीं पाया, सांस तक नहीं ले सका। मेरी आंखों के सामने उसका चेहरा था। साहब मैंने यहाँ ऐसी कहानियां बहुत सुनी है। यहाँ पे गांव वाले ही इसमें कुछ बता पाएंगे। चलिए आपको गांव वालों के पास ले चलता हूँ। अजय ने उसकी आंखों में देखा। उसे ऐसा लगा जैसे राम के चेहरे पर भी डर का हल्का सा साया था। दोनों बाइक पर निकले। अजय ने हेलमेट पहना मगर उसका मन कहीं और ही था। रास्ते में हवा चल रही थी और वही बांस की पत्तियां सरसरा रही थी। राम पीछे बैठा था। उसने अजय के कंधे को पकड़ा हुआ था। उसकी पकड़ में हल्की घबराहट थी। रास्ते के दोनों तरफ जंगल कुछ ज्यादा ही शांत लग रहा था। अजय का मन बार बार पीछे देखने को करता मगर वो खुद को रोकता रहा। उसको डर था कि कहीं फिर से वो दिख जाए तो इस बार वो करेगा क्या। आखिरकार दोनों गांव में घुसे और दोनों ने सोचा कि क्यों ना एक एक चाय पी ली जाए।
वहाँ पर ही एक चाय की दुकान थी। दोनों ने दुकानदार से एक चाय मांगी। दुकानदार ने अजय को गौर से देखा। उसकी आंखें काफ़ी गहरी थी, जैसे बहुत कुछ देख चुकी हो। अजय ने पहले हिचकिचाया और फिर आखिरकार उसने उन्हें बता ही दिया। कल रात मैंने एक औरत देखी, जंगल में धोती पहने, गले में मनके। फिर रात को वो मेरे कमरे में मेरे ऊपर झुककर बोल रही थी कि अब वो यहीं रहेगी। उस बूढ़े दुकानदार के तो जैसे चेहरे का रंग ही उड़ गया हो। उसने चाय के गिलास के उठते भाप को देखते हुए कहा, उसका नाम मत लो, मत पुकारो उसे। वो यहाँ की नहीं रही है अब। वो अब परछाई हो गई है। बाबा ये सब क्या है? उसका आदमी एक लक्कड़हार। दोनों के ये बच्चे नहीं होते थे, रोज झगड़ा। एक रात उसने इसकी गर्दन में रस्सी डालकर उसे मार डाला। लोगों ने कहा उसने खुदकुशी कर ली, लेकिन गांव में सब जानते हैं उसने उसे मारा था। उसकी लाश बांस के जंगल में पाई गई थी। रस्सी अभी भी वहीं पड़ी। कहते हैं उसके बाद से वो वहीं दिखती है। जो उसकी तरफ देख ले, जो उसकी बात सुन ले, उसे वो छोड़ती नहीं है। उसका दुख उसकी जंजीर बन जाता है। उसकी आंखों में देखने का मतलब है उसके गम को बांटना। अब वो तुमसे उम्मीद करेगी कि तुम उसे सुनो, उसे समझो और उसे शांति दो। कुछ लोग तांत्रिक के पास जाते हैं, वो रात देता है, मंत्र पढ़ता है, आत्माओं से बातें करता है। कभी कभी वो उन्हें मना भी लेता है, लेकिन सच कहूं ऐसी आत्माएं पूरी तरह जाती नहीं। वो बस थोड़े समय के लिए सो जाती है। अगर तुमने उसे देखा है और वो तुम्हें पहचान गई है तो ये इतना आसान नहीं होगा। राम और अजय चुपचाप खड़े हुए। उन्होंने पैसे रखे और वहाँ से चले आए। वापसी का रास्ता और भी डरावना लग रहा था। बांस की ऊंची ऊंची झाड़ियों के बीच से शाम की हल्की हवा चल रही थी, जो अब ठंडी और नम लग रही थी। अजय बाइक तो चला रहा था, मगर उसकी उंगलियां क्लच पर कांप रही थी। उसने शीशे में बार बार देखा, डरते हुए कि कहीं फिर से वो औरत ना दिखे। दोनों राम और अजय जब कस्बे के कमरे के पास पहुंचे तो अजय ने आखिरकार राम से बोला कि राम तुम आज मेरे साथ ही रुक जाओ। दोनों कमरे के अंदर गए और दोनों ने लाइट जलाई। कमरा एकदम शांत था, पर वो शांति बिल्कुल भी सुकून देने वाली नहीं थी। जैसे कोई सांस रोके खड़ा हो, बस इंतजार कर रहा हो। राम धीरे से बोला, साहब अगर कुछ दिखे तो बोलिएगा मत, अंदर ही भगवान का नाम लीजिएगा। अजय ने सिर हिलाया। वो अब हर सलाह को गंभीरता से ले रहा था। दोनों फर्श पर बिछे पुराने गद्दे पर बैठ गए। वो रात धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। धीरे धीरे ठंडी हवा का झोंका कमरे में भर गया। बिना किसी खिड़की के खुले, बिना दरवाजे हिले, जैसे किसी ने अंदर कमरे में ही फूंक मारी हो। अजय ने अपने हाथों को आपस में रगड़ा और कहने लगा, यार कहीं से हवा आ रही है क्या? राम की आंखें फैल गई। उसने कांपती आवाज में कहा, नहीं साहब, ये हवा नहीं है, ये वही है। और तभी लाइट अचानक से टिमटिमाने लगी और अचानक अंधेरा छा गया। इस अंधेरे में सिर्फ सांसों की आवाजें थी। अजय की तेज घबराई हुई, राम की टूटी हुई, जैसे कोई सिसक रहा हो। और फिर वो आवाज आई, तुम मुझसे डरती हो? एक औरत की, साफ, जैसे किसी कुएं से आती हो। अजय ने फौरन कहा, कौन हो तुम? क्या चाहती हो?
तुम मेरे कमरे में आए, मेरी नींद टूटी, अब लौटे हो? साथ किस लाए हो? और कोई भी है क्या? राम अब पूरी तरह से कांप रहा था। वो अपने घुटनों में सर छिपाए भगवान का नाम याद करने लगा। अचानक राम का बायां हाथ जोर से खींच गया, जैसे किसी ने पकड़ा हो। उसने चीख मारी। अजय ने उसका हाथ खींचा, लेकिन कुछ नहीं दिख रहा था। तभी अचानक से लाइट आ गई और कमरे के कोने में दरवाजे के पास वो खड़ी थी। एक पीली साड़ी पहने, बिखरे बाल, चेहरा पूरी तरह साफ, पर एक भी भाव नहीं। अजय एक पल के लिए जम गया। राम दीवार से लगकर बैठ गया और उसने आंखें बंद कर ली और वो धीरे धीरे अजय की ओर बढ़ने लगी। हर कदम पर लकड़ी की जमीन चिरचिरा रही थी। ऊपर ट्यूबलाइट जोरों से कांप रही थी। अजय ने हिम्मत करके कहा, तुम कौन हो और क्या चाहती हो मुझसे? मैं भी किसी का इंतजार करती थी, पर उसने लौटना ही बंद कर दिया। अब मैं इंतजार नहीं करती, मैं रोक लेती हूँ। और फिर वो अचानक से गायब हो गई। राम की तो हालत जैसे इतनी खराब हो गई कि वो वहीं पर रोने लगा। मैंने कहा था साहब, वो किसी को जाने नहीं देते, वो किसी को जाने नहीं देते। अजय और राम ने ना आओ देखा ना ताओ सीधा बाइक स्टार्ट करी और तांत्रिक के यहाँ पहुंच गए। करीब आधे घंटे की सवारी के बाद दोनों गांव के कोने में पहुंचे और राम ने दरवाजा पीटना शुरू किया। बाबा बाबा बाहर आइए, बात करनी है आपसे बाबा। अंदर से एक बूढ़ा आदमी निकला। बाल सफेद, आंखें गहरी और झुर्रियां इतनी कि चेहरा किसी पुराने किताब जैसा लग रहा था। उसने तुरंत अजय को देखते ही पहचान लिया। अजय की आवाज कांपी और उसने कहा, बाबा मैं नहीं जानता कहां से शुरू करूं। मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगा अगर ये सब नहीं रुका। मैंने एक औरत देखी थी जंगल में, फिर वो मेरे कमरे में मेरे ऊपर। राम ने हाथ उसके कंधे पर रखा। तांत्रिक ने कोई हैरानी नहीं दिखाई। उसने सिर हिलाया और बोला, तू अकेला नहीं है जिसने उसे देखा है। उसकी कहानी पुरानी है। वो आत्मा भूखी है और गुस्से में है। तांत्रिक अंदर झोपड़ी में गया और एक कटोरी में राख और कुछ जड़ी बूटियां लेकर बाहर आया। फर्श पर बैठा और आंखें बंद कर ली। हवा अचानक और ठंडी हो गई, जैसे पेड़ भी उनकी बातें सुनने के लिए शांत हो गए। तांत्रिक ने धीमे धीमे मंत्र पढ़ने शुरू किए। उसकी आवाज कांपती मगर उसमें ताकत थी। उसने कटोरी में से राख निकालकर अजय की तरफ बढ़ाई। ये लो, इसे अपने कमरे में चारों कोनों में छिड़कना, दिया जलाना और ध्यान रखना, उसे बुलाना मत और सोचना भी मत उसके बारे में। आत्माएं ध्यान की भूखी होती हैं। जितना ज्यादा याद करेगा उतनी वो आएगी। अजय ने कांपते हाथ से राख ली और उसके चेहरे पर आंसू थे। बाबा मैं क्यों? मैंने क्या किया? मैंने तो सिर्फ देखा था। कभी कभी देखना ही पाप हो जाता है बेटा। उसके दर्द को देखने का मतलब है उसे समझना। और आत्माएं अपने गम में किसी को बांध लेती है। अब वो तुझसे उम्मीद करेगी कि तू उसकी कहानी सुने और उसे छोड़े नहीं। वापस कस्बे के कमरे में लौटकर अजय ने दरवाजा बंद किया। उसने एक दिया जलाया और राख को कमरे के चारों कोनों में छिड़क दिया। हर बार राख फेंकते हुए उसकी उंगलियां कांप जाती। उसके मन में तांत्रिक की आवाज गूंज रही थी, मगर उसका दिमाग उसी के बारे में सोच रहा था। वो हर सांस में उसकी गंध ढूंढ रहा था। आखिरकार सब कुछ करने के बाद अजय ने खुद को कंबल में लपेट लिया और आंखें बंद कर ली। मगर उसे पता था कि वो आएगी, और वो आई। धीमी सांसें कमरे में गूंजने लगी। फर्श से, दीवारों से, छत से, सब तरफ से।
उसने आंखें खोली तो सामने कुछ नहीं था, मगर आवाज और पास से आई। उस तांत्रिक के पास गए तुम? तुम्हें लगता है ये राख मुझे रोकेगी ये? उसकी आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों थे। अजय की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ एक इंसान हूं। उसने महसूस किया जैसे किसी ने उसकी गर्दन पर हाथ रखा हो, ठंडा और भारी। मुझे सबने मारा, सबने मुझे छोड़ दिया, अब तुम भी छोड़ दोगे? वो अब उसके कान के पास बोल रही थी। उसकी सांसें गीली और ठंडी थी। अजय चीखना चाहता था मगर आवाज नहीं निकली। उसके होंठ थरथरा रहे थे। उसका दिल दुखने लगा जैसे कोई उसे निचोड़ रहा हो। फिर अचानक सब शांत हो गया। कमरे में सिर्फ दिए की लौ बची थी, जो अब सीधी और एकदम शांत थी। हवा फिर से गर्म लगने लगी। अजय फर्श पर गिर पड़ा था। उसकी आंखें लाल थी, गाल आंसुओं से गीले थे और उसकी उंगलियां राख में पड़ी थी। सुबह की रोशनी में अजय उठा तो कमरे में राख की हल्की महक थी। अब दिया बुझ चुका था और कमरा ठंडा नहीं था। सुबह राम कमरे में आया और उसने पूछा कि सब ठीक है साहब? अजय ने बहुत देर तक उसे देखा और फिर बोला, पता नहीं राम, आवाज तो नहीं है मगर लगता है जैसे वो अब भी यहीं है, जैसे वो बस सो गई हो। कस्बे में लोग आज भी कहते हैं कि उस सड़क पर अंधेरा होने के बाद नहीं जाना चाहिए। कुछ कहते हैं जो उसे देख ले या उसकी कहानी के बारे में सुन ले, वो उसकी कहानी का हिस्सा बन जाता है। कहते हैं उस अफसर ने राख से उसे बांध तो लिया मगर पूरी तरह नहीं भगा पाया। अब वो उसकी सांसों में रहती है। गांव के बूढ़े चाचा आज भी चाय की दुकान पर उसकी कहानियां सुनाते हैं और लोग एक दूसरे को चेतावनी देते हैं कि जो उसे अब देखेगा वो उसका अगला साथी बनेगा। और आज आप उसकी कहानी जानते हैं।